हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की तारीख में, आज के समय में कहना चाहिए, आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से कि बच्चे बिगड़ रहे हैं और बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो रही है, उनका भविष्य क्या होगा। और देखिए, हर पेरेंट्स, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में बहुत सुखी रहें, उनका करियर बहुत अच्छा बने, वगैरह वगैरह, है ना। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। और लेकिन माँ बाप की अक्सर ये है शिकायत होती है, जो काफ़ी हद तक सही भी है, कि बच्चे आजकल बहुत बिगड़ रहे हैं। आज की हवा ही बहुत ख़राब है और पढ़ाई लिखाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। बच्चों की संगत अच्छी नहीं है और हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं। कितने भी इन्हें अच्छे स्कूल में भेज दो या अच्छे ट्यूशन्स में भेज दो, लेकिन कोई इनका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। और भी न जाने कितनी जो टेंशन्स हैं वो आज के पेरेंट्स के दिमाग में है। दोस्तों, यहाँ मैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आने वाली हूँ कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की भी गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं काफ़ी हद तक। देखिए, आप खुद ही कन्विंस होंगे मेरी इस बात से। इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि पेरेंट्स अपने समय में अपनी किन्हीं परिस्थितियों के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, तो वो सपने वो अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। और देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत भी नहीं है। जैसे सपोज़ वो अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहते थे, उनका ये सपना था, लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पाए, तो अब वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत पैसा कमाएं। या वो डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, अब वो चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए। या वो इंजीनियर बनना चाहते थे, या वो सीए बनना चाहते थे, या कुछ भी इस तरह का। और अब वो सपने अपने बच्चों के द्वारा पूरे करना चाहते हैं। देखिए, बच्चों का अच्छा करियर हो, है ना, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि बच्चों के दिमाग पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और जो वो खुद एक्चुअली करना चाहते हैं या जिस चीज़ की उनमें एबिलिटी है वो फिर नहीं परफॉर्म कर पाते और वो लाइफ में फिर सफल नहीं हो पाते। जैसे सपोज़ किन्हीं पेरेंट्स का जो सपना था अपने समय में ये था कि भाई हमें बनना है डॉक्टर, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इसके लिए हमें उन्हें साइंस दिलवाना है, बायोलॉजी दिलवाना है, और जिससे कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने। अब यहाँ क्या हुआ, उनका सपना देखना एक तरीके से गलत नहीं है। अब क्या है कि बच्चे जो है उनके जो बच्चा है उसको सपोज़ बायो में या साइंस में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, बाकी सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छा है। अब पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उसने वो सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए, तो क्या वो वाकई सफल बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और उल्टा उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसका करियर ख़राब हो जाएगा। तब कौन सी खुशी मिल जाएगी पेरेंट्स को, कौन सी खुशी मिल जाएगी बच्चों को? तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चों के अपने सपने क्या हैं और उनके अपने इंटरेस्ट्स क्या हैं, उनमें किस तरह की एबिलिटीज़ हैं, उनको हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। और जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, जब उस चीज़ के लिए हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो निश्चित रूप से एक सफल इंसान बनेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट होने देते हैं जाने अनजाने में। चाहकर वो नहीं चाहते कि भाई हाँ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो जाता है उनके अनावश्यक दबाव के कारण कि बच्चों में कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पाता। जैसे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हर समय बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डालना कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। या सपोज़ बच्चे ने कभी ये कह दिया कि भाई मैं तो सपोज़ इंजीनियर बनूंगा, तो तुरंत ही कहता ना, अरे तू क्या बनेगा इंजीनियर, शक्ल देखी है तूने, अपने मार्क्स देखे हैं तूने, तू कहाँ से इंजीनियर बनेगा। तो ये तरीका गलत है। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप
नहीं हो पाएगा, बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए कि अच्छा है बेटा, आप ये बनना चाहते हो, ठीक है, और उसके लिए आपको इस तरीके से पढ़ना होगा, इस तरीके से आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपका विचार बहुत अच्छा है, इस तरीके से बच्चे को सपोर्ट देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को हमेशा औरों से कंपेयर करना कि देखो वो बच्चा तो इतने अच्छे मार्क्स लाया और आपके मार्क्स इतने कम आए, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का अपने ऊपर जो एक विश्वास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो बच्चा आगे कैसे सफल हो पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों की लाइफ से एंटरटेनमेंट का कोना बिल्कुल खाली कर देते हैं और उनको हर समय पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल गया, स्कूल से आते ही स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, ये हुआ वो हुआ, और खाना वाना खाया, थोड़ा अब पढ़ने बैठ जाओ, अब ट्यूशन चले जाओ, अब ट्यूशन का काम कर लो। और बच्चा इवन कई बार नींद भी पूरी नहीं कर पाता है और उसके ऊपर पढ़ाई का इतना दबाव डाल देते हैं कि वो एक्चुअली जितना पढ़ सकता है ना, वो उतना भी नहीं पढ़ता, उतना भी वो नहीं पढ़ पाता। तो इसलिए हर समय सिर्फ एक पढ़ाई के ऊपर एक हवा बना देना उसके दिमाग में, तो उसकी इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी पढ़ाई करने की। कभी कभी क्या होता है, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रही हूँ, कि बहुत प्यार और लाड़ में, देखिए बच्चों को प्यार करना, लाड़ करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन बचपन से कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से क्या होता है कि बच्चे संघर्ष करना भूल जाते हैं। लाइफ में कैसे संघर्ष किया जाता है, कोई चीज़ की उनको ज़रूरत है, उससे पहले वो चीज़ उनके लिए अवेलेबल करवा देना। ज़रूरत से ज़्यादा उनको हर समय अपने साथ, मतलब जैसे होता है ना कि कई बार कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो बच्चा खुद से पैदल जा सकता है या अपनी साइकिल का यूज़ कर सकता है, लेकिन नहीं बेटा हम ले जाएंगे ना तुमको गाड़ी में, हमारे साथ चलो, हम करवाते हैं तुमको ये काम। तो बच्चा आगे कैसे जीवन में आगे बढ़ेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एक ये हो गया। या छोटा बच्चा है और उसको ज़रूरत से ज़्यादा बहुत सारे टॉयज़, हर तरह की चीज़ लाके ज़रूरत से ज़्यादा रख देना, तो उसके मन से एक जो क्रेज़ होता है ना चीज़ों को पाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया, तो इस पर भी हमें अपना एक अंकुश रखना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो एक बहुत ही हार्मफुल है, ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, और आज की तारीख में तो ये एक जहर की तरह है। क्या चीज़, कि बच्चों के हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे देना। देखिए कई पेरेंट्स, अच्छी बात है, बहुत रिच हैं, उनके हाथ में खूब पैसा है और वो चाहते हैं हमारे बच्चे खूब मतलब सुखी रहें, खूब सुख प्राप्त करें, वो ये चाहते हैं, और बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। लेकिन इस चक्कर में वो अनजाने में बच्चों के हाथ में हज़ारों रुपए पकड़ा देते हैं। और आज की तारीख में जब बच्चों को इतना एक्सपोज़र है, इतना बिगड़ने के लिए सारी दुनिया में जाने क्या क्या भरा पड़ा है, तो आप उनके हाथ में अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे देंगे ना, तो इवन बहुत छोटे बच्चे भी आजकल ना, जो सिर्फ 8th 9th क्लास में होते हैं, वो इवन ड्रग्स और जो ये नशे वाली चीज़ें होती हैं, है ना, तो उनके चक्करों में भी पड़ जाते हैं। तो यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पैसा बच्चों के हाथ में दे रहे हैं तो उनके बिगड़ने के चांसेस तो पूरे हैं। हाँ, कुछ पैसा उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके हाथ में ज़रूर दें, जैसे कि उनकी जो ख़ास ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि छोटी मोटी स्टेशनरी लानी है, या थोड़ा बहुत कुछ, उन्हें स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा सा पैसा दें। और ये एक तरीके से ज़रूरी भी है, क्योंकि उनको एक मनी मैनेजमेंट करना आएगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देना बिल्कुल एक पॉइज़न की तरह से है। ये हम बच्चे को लाड़ नहीं कर रहे, हम बच्चों का जो भविष्य है और प्रेजेंट भी, एक्चुअली प्रेजेंट और फ्यूचर, हम बच्चों का दोनों ही बिगाड़ रहे हैं। और जब बच्चे दुखी होंगे तो हम कहाँ से सुखी होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि छोटे बच्चों से ही बच्चों की सारी ज़िंदगी पूरा करना। आजकल तो ये चीज़ बहुत नज़र आ रही है। देखिए आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो हर
छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था कि स्कूल का बैग लेना है, नया लेना है, और या शूज़ लेने हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। अब आजकल क्या है कि बच्चों की हर ज़िद को पूरा किया जा रहा है। बच्चे हर तरह की जो वो कुछ भी खाते हैं बाहर का, जो इससे उनकी हेल्थ भी पूरी तरीके से अफेक्ट हो रही है, और कुछ भी जो जिस चीज़ को इवन उनके डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, बच्चों ने एक ज़िद की और उनकी ज़िद पूरी कर दी। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि ये बच्चा गलत डिमांड कर रहा है और आप उसकी ज़िद को पूरा नहीं करेंगे, तो वो बुरी तरीके से फैल जाएगा और बहुत मुश्किल होगा फिर उसे संभालना। तो बचपन से ही बच्चों की सारी ज़िद्दों को मानना बिल्कुल ही गलत है। उसको समझाना है कि बेटा ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना आपकी हेल्थ के लिए, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, ये गलत चीज़ है। तो सारी ज़िद्दें हमें बच्चों की पूरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उनके मन में डर बैठा देना, किसी भी चीज़ के लिए डर बैठा देना, जैसे आप बाहर जा रहे हो, है ना, तो बाहर जाने के लिए ऐसा मत करना, वैसे करना, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरीके का कोई भी डर बैठाना बच्चों के मन में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो स्पेशली मैं ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आना चाहूँगी, जब गर्ल्स थोड़ा बड़ी होती हैं तो उनको हर समय प्रोटेक्शन देना, एक हद तक तो प्रोटेक्शन देखिए बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, और उसको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देना कि ये अनहोनी हो सकती है, वो अनहोनी हो सकती है, तो ये गलत है। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए ये बात कह रही हूँ। उसमें क्या है, देखिए आजकल गर्ल्स के लिए भी करियर बनाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उनको घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, पहले पढ़ाई लिखाई के लिए, फिर जॉब के लिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उनके मन में डर बिठा देंगे तो वो आगे किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा उनके लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कहीं तो बच्चों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बिल्कुल भरोसा नहीं करते कि बच्चों ने कोई बात बताई तो उनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। और तो और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं ना, उनसे पूछते हैं कि ये ऐसे बता रही है, सपोज़ कि कल स्कूल की छुट्टी बता रही है ये, या ये बच्चा कल की स्कूल की छुट्टी बता रहा है, तुम बताओ बेटा क्या सच में कल की स्कूल की छुट्टी है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। अब आप बताइए, उस बच्चे का जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस है वो कितना ख़राब हो जाएगा, और उस बच्चे के सामने वो बच्चा मजाक उड़ाएगा कि देखो इसके तो जो पेरेंट्स हैं वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो ये तो हो गया कि बिल्कुल भरोसा बच्चे के ऊपर ना करना। और कहीं कहीं क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना, एक तरीके से उनके ऊपर से, उनकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाना। कैसे, इसका मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी। देखिए आजकल अब क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है। ये वाकई में जितना इसका फ़ायदा है उससे ज़्यादा तो नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सब परेशान है इस चीज़ से कि छोटे से लेके बड़े तक जो बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे इवन जो जॉब भी कर रहे हैं, वो भी मोबाइल की गिरफ्त में इतने ज़्यादा हैं कि वाकई वो उनके लिए बहुत हार्मफुल है। जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान। तो अब मैं यहाँ इस पॉइंट पर आना चाहूँगी कि जैसे बच्चों के हाथ में मोबाइल तो देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अभी भी क्या हो रहा है कि स्कूल से पेरेंट्स जो है ना, काफ़ी सारा उनका जो होमवर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मोबाइल के थ्रू भेज देते हैं। तो उनके हाथ में मोबाइल तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप उनके हाथ में मोबाइल दे के फ्री हो गए कि नहीं हमारा बच्चा गलत नहीं करेगा, भरोसा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे से देखें कि वो उसके बहाने कुछ और तो नहीं देख रहा है, कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें तो नहीं देख रहा है वो पढ़ाई के बहाने, है ना। तो उन चीज़ों में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है, जो बिल्कुल अनवांटेड रील्स हैं या कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें। तो आपको पीठ पीछे ये चीज़ ज़रूर देखनी है, निगाह रखनी है बच्चों के ऊपर, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों पर हाथ उठाना। जहाँ बच्चों की बात आती है, पेरेंटिंग की बात आती है, और मैं ये पॉइंट ना लाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए मैं तो वास्तव में एज ए टीचर मैं तो इस चीज़ के लिए मतलब उल्टा क्रिटिसाइज़ की जाती हूँ कि आप बच्चों को मारते नहीं हो, है ना। तो छोटे से लेके बड़े तक बच्चों के लिए ये पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि जो बच्चों को ठोकेगा, बजाएगा, खूब मारेगा, वही टीचर अच्छा है, और बच्चे इसी से सुधरते हैं।
ये बिल्कुल ही निराधार बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठोकने पीटने से बच्चे कभी सुधरते नहीं हैं, उल्टा बिगड़ते हैं। बल्कि बचपन से मार मार के उतना ढीठ बना दिया जाता है उनको कि वो क्या है कि उनके लिए मार पिटाई एक नॉर्मल चीज़ में आ जाता है। अब उन्हें एक्चुअली मार डांट से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो इस तरीके से मारना डांटना ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब मारना तो बिल्कुल भी है ही नहीं, और डांटना भी ज़रूरत से ज़्यादा डांटना, ये दोनों ही चीज़ें बच्चों की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देता है। क्या होता है कि कई बार आपने मारा, खूब मारा, और मारने से वो क्या हुआ कि बच्चे ने थोड़ी सी पढ़ाई कर दी डर के कारण, और आप बड़े अपनी उस पर खुश हो रहे हैं कि देखो हमने मारा तो ये पढ़ लिया इसने, इतना इतना कर लिया है इसने। अरे उस समय तो उसने पढ़ लिया, वो आगे के लिए महा ज़िद्दी और ढीठ बच्चा बन चुका है। अब वो नहीं सुनेगा आपकी बात। आज आपने 10 थप्पड़ मारे, कल जब तक आप उसको 15 थप्पड़ नहीं मारेंगे उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मारना तो बिल्कुल ही बच्चों का भविष्य बर्बाद करने बराबर है। तो दोस्तों ये मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस थे, है ना, क्योंकि देखिए एज ए टीचर भी और एज ए मदर भी मैं इन चीज़ों को बारीकी से समझ सकती हूँ, और बिल्कुल मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, और वही पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं ये चीज़ें, और सीधे साफ शब्दों में, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं, कुछ नहीं। और दोस्तों आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।